नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नए साल के पहले त्यौहार की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, जनवरी माह में मल मास खत्म होते ही कौन सा त्यौहार आता है, गैस कीजिए। जी हाँ, मकर संक्रांति का पर्व मल मास खत्म होते ही मनाया जाता है और इस पर्व का इसलिए भी विशेष महत्व है कि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। तो कई भागों में, हमारे देश के कई राज्यों में उत्तरायण के रूप में भी इस पर्व को जाना जाता है। देखिए, इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य के इस राशि परिवर्तन के कारण शीत ऋतु की समाप्ति होती है, वे उत्तरायण होते हैं और इसी खुशी के लिए इस दिन का एक अलग ही महत्व हो जाता है। इस दिन हम सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं और स्नान का, दान का इस दिन विशेष महत्व रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस साल मकर संक्रांति कब आने वाली है। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि 14 को मकर संक्रांति मनाएंगे या 15 को। तो 14 तारीख को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में शाम को 7:53 पे प्रवेश करेंगे, यानी राशि परिवर्तन तो 14 तारीख की सायंकाल में भी हो जाएगा, परंतु 15 जनवरी यानी आगामी 15 जनवरी 2020 को सुबह प्रथम प्रहर से ही दान पुण्य या पुण्य काल का शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए मकर संक्रांति इस वर्ष हम 15 जनवरी 2020 को ही मनाएंगे, यानी 14 जनवरी को नहीं, 15 जनवरी को मनाएंगे। पुण्य काल का शुभ मुहूर्त सुबह 7:19 से 12:35 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के दौरान आप सूर्य देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, ये मकर संक्रांति केवल सामान्य लोगों के लिए नहीं है। आपकी यदि कुंडली के अंदर आपके लग्न सूर्य हैं या फिर सूर्य के दुष्प्रभाव से आप पीड़ित हैं, नीच के होकर बैठे, शत्रु क्षेत्री होकर बैठे, तो भी उन व्यक्तियों को भी इस दिन सूर्य देवता की विशेष आराधना करनी चाहिए, ताकि उनकी कुंडली में जो सूर्य नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू हो जाएंगे। तो इस दिन हम ऐसा क्या करें कि हमें सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो, और क्या क्या इस दिन मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए ये मैं अब आपको बताऊंगी। नोट कर लीजिए, पेन ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आगामी आने वाली मकर संक्रांति बहुत ही पुण्य फलदायी रहने वाली है। क्योंकि मकर संक्रांति माली के घर में होने से बहुत ही उत्तम और फलदायक रहने वाली है, यानी इस बार मकर संक्रांति का विशेष महत्व रहेगा। वाहन गदा, उपवाहन घेटा, पीले वस्त्र धारण करके और हाथ में कृष्ण फल मृत्यु का दायक रहेगा। तो ये मकर संक्रांति इसलिए भी विशेष फलदायी रहेगी। 15 तारीख को दान पुण्य का विशेष महत्व रहेगा। मकर संक्रांति आप 15 तारीख को मना सकते हैं। अब 15 तारीख को सुबह प्रातःकाल 7:19 के से जो मुहूर्त है उसके बाद में आप स्नान वगैरह कर लीजिए। पीले वस्त्र आपको मकर संक्रांति के दिन धारण करने चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता का रंग पीला होता है, इसीलिए पीले वस्त्र धारण करना विशेष फलकारी माना जाता है। अब सूर्य देवता के सामने खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना है। अब अर्घ की विधि क्या है, किस प्रकार से देना है? देखिए, अर्घ तो कई लोग देते हैं, परंतु अर्घ का एक विशेष महत्व है। उसको यदि सही तरीके से दिया जाए तो सूर्य देवता का, जो हमारी पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, लाल पुष्प डाल दीजिए, अक्षत और कुमकुम डाल दीजिए। साथ ही मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से आपको इस पानी में थोड़ा सा गुड़ भी मिला देना है और उसके बाद में सूर्य देवता की सामने देखते हुए, सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और जब अर्घ आप दे दें, अर्घ आपका पूर्ण हो जाए, लोटे में पानी खत्म हो जाए, उसके बाद जो नीचे आपने अर्घ दिया है और नीचे जो पानी गिरा है
उनकी बूंदों को, उनका तिलक अपने माथे पर, अपने ललाट पर आपको लगाना है। ये सूर्य देवता को अर्घ देने का बहुत ही उत्तम तरीका होता है। सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही उसके तुरंत बाद सूर्य की नामावली का जाप आपको लाल चंदन माला से करना चाहिए और सूर्य गायत्री मंत्र बहुत ही विशेष फलकारी, यदि इस समय आप उसके बाद में जाप करते हैं तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है और सूर्य देवता की कृपा हम पर बरसती है। तो उस सूर्य गायत्री मंत्र का भी आपको लाल चंदन की माला से जाप करना है। उसके बाद में दान पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व होता है, परंतु उससे पहले किसी भी पवित्र सरोवर या तालाब में जाकर तर्पण अवश्य करें। इससे आपके पितृेश्वरों को शांति प्रदान होती है और पितृेश्वरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। तो उत्तरायण के दिन तर्पण करने का भी विधान माना जाता है। उसके बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है। वैसे तो तिल का दान आप कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, किसी भी तरह के लड्डुओं का दान, कोई भी आवश्यक वस्तुएं जो जरूरतमंद व्यक्तियों को आप दे सकें उसका आप दान कर सकते हैं। अपने घर की बहन बेटियों को भी आपको उत्तरायण के दिन कुछ न कुछ चीज़ें अवश्य भेंट करनी चाहिए। इससे हमें पुण्य फल प्राप्त होता है और हमारे घर में पुण्यों में वृद्धि होती है, हमारे परिवार में पुण्यों में वृद्धि होती है। तो दान पुण्य कॉमनली मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम कर सकते हैं, परंतु राशि के अनुसार भी कुछ दान आपको करने चाहिए और राशि के अनुसार मकर संक्रांति के दिन हम क्या दान करें उसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। आप अपनी राशि के अनुसार नोट डाउन कर सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आपको किन चीज़ों का दान करना विशेष फलकारी रहता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को तिल और खिचड़ी का इस दिन दान करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को सफेद तिल और चावल का दान करना विशेष लाभप्रद रहता है। मिथुन राशि वालों को मूंग दाल की खिचड़ी और पत्तेदार सब्जियां दान करनी चाहिए। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं, मंदिर में पुजारी को दान कर सकते हैं, अपने घर की कन्याओं को, बहनों को भी दान कर सकते हैं। ये कोई दान का क्राइटेरिया नहीं है, परंतु यदि हम जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करते हैं तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और एक तरह से हम एक पुण्य का कार्य भी करते हैं। तो ये चीजें आप किसी को भी दे सकते हैं। कर्क राशि वालों को माखन और मिश्री का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को गुड़ और मूंगफली का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों को साबुत मूंग और पान का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों को दूध पीणी और दही चावल का दान करना चाहिए। यानी चावल बना लें, दही उसके साथ में, दही और चावल मिक्स करके या अलग अलग भी आप उसका दान कर सकते हैं। और दूध पीणी हमारी स्थानीय स्वीट में आती है जो सर्दियों के टाइम पे पाई जाती है और पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। तो पीणी का भी आप दान कर सकते हैं और यदि आपके क्षेत्र में ये नहीं मिलती है तो आप दूध का भी दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को मसूर की दाल, कुमकुम और मौली का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों को तूर की दाल और पीले चावल का दान करना चाहिए, वो उनके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। मकर राशि वाले क्या करें? मकर राशि वालों को काले तिल के लड्डू और लोहे से बने हुए बर्तन हो, कोई लोहे का चिमटा, लोहे की संडासी, किसी भी तरह का लोहे का सामान आप आज के दिन दान कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों को काली उड़द और काले कपड़े का दान करना विशेष फलदायक रहेगा। और मीन राशि वालों को मोगर यानी मूंग की धुली हुई जो दाल होती है, पीली मोगर, उसका और शहद का दान करना विशेष लाभप्रद रहेगा। तो राशि के अनुसार किए गए ये दान आपके जीवन में आ रही कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सूर्य से रिलेटेड यदि आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है, सूर्य शत्रु क्षेत्री है, सूर्य नीच के होकर बैठे हैं, आपको गलत रिजल्ट यानी नकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको ये दान जो मैंने अभी राशि के हिसाब से बताया ये आपको जरूर करने चाहिए।
तो आपने जाना कि मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष महत्व है। ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। इस दिन देश के अलग अलग प्रांतों में पतंगबाजी भी होती है। विशेषकर गुजरात में उत्तरायण के नाम से ये त्यौहार जाना जाता है और इस पूरे दिन इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाने की परंपरा है। पर आपको जो मैंने बताया, इन दान पुण्य को आप जरूर अपनाएं और अपने जीवन को और अधिक सुगम बनाएं। अपने जिंदगी में आ रही समस्याओं को आप इस दान पुण्यों के द्वारा दूर कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। तो मकर संक्रांति के त्योहार की आज मैंने आपको जानकारी प्रदान की है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या सूर्य नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, और या फिर आपको अपने लग्नेश के बारे में पता नहीं है कि आपके लग्नेश सूर्य हैं या नहीं, आप अपनी कुंडली की और भी किसी समस्या के बारे में मुझसे परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए की है, क्योंकि समय के महत्व को देखते हुए और दूरी को देखते हुए ये सुविधा आप लोगों के लिए प्रदान की जा रही है हमारे द्वारा। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। मैं आपकी समस्याओं का समाधान भी दूंगी, साथ ही आपको उचित उपाय भी बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सूर्य देव का आपको आशीर्वाद बरसे और ये मकर संक्रांति आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। साल भर आपके जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधा, वैभव और ऐश्वर्य के साधन आपकी लाइफ में रहे। आप अपनी जिंदगी में उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।